नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में आज हम बात करेंगे चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास नदी। और बनास नदी को लेके विशेष रूप से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बनास नदी को लेके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान का अपवाह तंत्र में हम बात करेंगे बनास नदी। अब बनास नदी को लेके क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले तो बनास नदी के अन्य नाम क्या है, और बनास नदी का विशेष रूप से अन्य नाम पूछा जाता है। और बनास नदी को एक तो वन की आशा कहा जाता है, अन्य नाम में सबसे पहले इसे वन की आशा, दूसरा इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है और इसे ही वर्णासा भी कहा जाता है। वर्णासा नदी, यह भी किसका? बनास का अन्य नाम। यानी कि बनास नदी के अन्य नाम तीन है: वन की आशा, वशिष्ठी नदी और वर्णासा नदी। और कई बार हमें वशिष्ठी और वन की आशा एग्जाम में पूछा गया है कि वशिष्ठी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह बनास नदी को जाना जाता है। एक पश्चिमी बनास नदी, ध्यान रखना, पश्चिमी बनास नदी अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत है, जबकि बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। और इसीलिए बनास नदी को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उसमें एक तो बनास नदी के अन्य नाम, उसके बाद इसका उद्गम स्थल। अब जब हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो यह जो नदी है यह निकलती है खमनोर की राजसमंद से, यानी कि कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से यहां निकलती। और राजसमंद से निकलने के बाद यहां राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों में यह बहती। इसके बाद यह कहां जाती है? अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर। यानी कि इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद यहां अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में यह प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद इसका जो समाप्ति स्थल जो है, यहां समाप्ति स्थल है चंबल नदी।
चंबल नदी, रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर, वहां जाके यह क्या होती है, समाप्त। तो इसीलिए हम जब बनास नदी के बारे में अध्ययन करें तो हमें एक तो इसके उद्गम स्थल को लेके प्रश्न पूछा जाता है, उद्गम स्थल, खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद से यह निकलती। उसके बाद आता है इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यह इसका जो है क्या प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद है समाप्ति स्थल, और समाप्ति स्थल की जब हम बात करते हैं तो चंबल नदी, रामेश्वर, सवाई माधोपुर। इसके बाद आता है इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। इसके बाद आता है इसका जल ग्रहण क्षेत्र, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं अपवाह क्षेत्र, वह कितना है, ध्यान रखना 46,570 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 46,570 किलोमीटर, सॉरी, किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 27.48%। यानी कि हमें जो एग्जाम में प्रश्न पूछाते हैं बनास नदी को लेके, वह विशेष रूप से पूछाते हैं कि बनास नदी, इसका अन्य नाम क्या है, यह कहां से निकलती है, कौन कौन से जिलों में बहती है, कहां समाप्त होती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है
राजस्थान में लंबाई कितनी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, या राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 27.48% है। अब इसको लेके जो प्रश्न हमें पूछे थे वह सदैव हमें एक तो इसकी विशेषता को लेके पूछे जाते हैं कि बनास नदी की क्या विशेषताएं, और बनास नदी की विशेषताओं पर हम बात करते हैं। बनास नदी की विशेषता। अब बनास नदी की क्या विशेषता है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बनास नदी का संबंध किससे है? चंबल नदी तंत्र से, क्योंकि यहां चंबल की सहायक नदी। तो सबसे पहली विशेषता जो है वह यही है कि बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सबसे पहली विशेषता है कि बनास नदी जो है यह चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान का मतलब है कि उद्गम भी राजस्थान से होता है, समाप्त भी राजस्थान में होती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। लेकिन अब ध्यान रखना, यदि प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान की का मतलब है कि वह नदी जिसकी लंबाई ज्यादा है और राजस्थान से संबंधित है वह चंबल है, और राजस्थान में का तात्पर्य है कि वह नदी जो राजस्थान की सीमा के भीतर सबसे ज्यादा लंबाई वाली है वह बनास। इसीलिए बनास नदी राजस्थान में सबसे लंबी है और चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट कि बनास जो नदी है यह अरावली से निकलकर पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है कि बनास नदी पूर्वी मैदानी प्रदेश की यहां जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, उसकी सबसे प्रमुख नदी है। और यह सबसे प्रमुख नदी होने के कारण
जब यह अरावली से निकलकर पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती है तो इसके आसपास लाल पीली मिट्टी यानी कि भूरी मिट्टी का विस्तार है। यह विशेष रूप से पूछा जाता है कि बनास बेसिन में लाल पीली मृदा भूरी मृदा का विस्तार है, जो मोटे अनाज के लिए किसके लिए? मोटे अनाज के लिए उपयोगी। तो यह ध्यान रखना कि बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और जो बनास बेसिन है इसके उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बनास बेसिन के उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिणी भाग को खेराड़ प्रदेश दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? खेराड़ प्रदेश। सामान्यतः यह बनास नदी नहीं, बनास बेसिन की विशेषता के रूप में आता है, क्योंकि बनास नदी की पर्टिकुलर विशेषता नहीं है, लेकिन बनास नदी के आसपास जिस मिट्टी का विस्तार है और बनास नदी के आसपास जो मैदान है उन्हें मालपुरा करौली के मैदान के रूप में, खेराड़ प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसीलिए हमें बनास नदी की विशेषता के अंतर्गत हमें कई बार यहां पूछे जाता है। इसके बाद आता है बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम। सामान्यतः जब हम बनास नदी का अध्ययन करते हैं तो हम राजस्थान के कुल 4 त्रिवेणी संगम में से 3 त्रिवेणी संगम का हम अध्ययन किसके रूप में करते हैं? बनास नदी के रूप में करते हैं। कैसे? देखिए, यह जो बनास नदी है इसके जब हम त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो एक तो त्रिवेणी संगम आपको कहां मिलता है? भीलवाड़ा में मिलता है। एक तो यह त्रिवेणी संगम है भीलवाड़ा में, बिंगोद नामक स्थान पर। एक त्रिवेणी संगम टोंक में मिलता है, राजमहल में। और एक त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में मिलता है, रामेश्वर। 3 त्रिवेणी संगम है, लेकिन कई किताबों में एक त्रिवेणी संगम टोंक में भी बताया गया है। कहां बताया गया है? तो राजस्थान में जितने भी त्रिवेणी संगम है उनमें से केवल एक त्रिवेणी संगम बनास नदी से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी त्रिवेणी संगम है, चाहे वह बिंगोद में है, चाहे वह राजमहल में है, टोंक में है या सवाई माधोपुर में, जितने भी त्रिवेणी संगम है वह
बनास नदी पर है। एक ही त्रिवेणी संगम जिसे हम माही, सोम, जाखम के नाम से जानते हैं, जो कि डूंगरपुर जिले में है, बाकी सभी बनास नदी पर है। तो इसीलिए यहां से भी कई बार प्रश्न आता है कि कौन सा त्रिवेणी संगम बनास नदी पर नहीं है, या बनास नदी पर है तो वह कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है और किस स्थान या डिस्ट्रिक्ट में। तो अब बनास नदी से संबंधित त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो सबसे पहला जो त्रिवेणी संगम आता है वह है बनास, बेड़च और मैनाल। एक तो है बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम, जो कि कहां पर है, बिंगोद नामक स्थान पर है। भीलवाड़ा में एक तो त्रिवेणी संगम है बनास, बेड़च और मैनाल का। दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वह है बनास, डाई और खारी का। यह राजमहल टोंक में। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वह है बनास, चंबल और सीप नदियों का। यह रामेश्वर, सवाई माधोपुर। यह तीन तो हम विशेष रूप से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ किताबों में एक और त्रिवेणी संगम बताया गया है, वह है बनास, मानसी और बांडी। कि बनास, मानसी और बांडी नदी का त्रिवेणी संगम है और यह कहां पर है, टोंक के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, केवल एक ही त्रिवेणी संगम बनास से संबंधित नहीं है, माही, सोम, जाखम, इसके अलावा जितने भी त्रिवेणी संगम है वह बनास नदी और बनास की सहायक नदियों पर स्थित है। और इसीलिए हमें बनास की सहायक नदियां त्रिवेणी संगम वाली विशेष रूप से एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि बेड़च और मैनाल बनास की सहायक नदियां हैं, डाई और खारी बनास की सहायक नदियां हैं, मानसी और बांडी बनास की है, लेकिन बनास और चीव यह चंबल की सहायक नदियां, इसमें ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में बनास नदी की क्या विशेषता है और उन पर कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, इसको लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा की। इसके बाद आता है बनास नदी की पर स्थित परियोजनाएं, यानी कि बनास नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन सी है। राजस्थान का बनास नदी से संबंधित परियोजना, कि बनास नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए बनास नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन सी हैं। तो यह जो बनास नदी है, जब बनास नदी राजसमंद से निकलती है तो इस पर एक परियोजना है और इसके पास एक और परियोजना, यानी कि दो परियोजनाएं तो आपको कहां मिलेगी, राजसमंद में मिलेगी। इसके बाद
एक बांध जो है वह कहां बनाया गया है? टोंक में है। और एक बांध कहां बनाया गया है? सवाई मान। यानी कि बनास नदी से संबंधित कितने बांध हैं? 4 प्रमुख बांध हैं। अब इसमें जो सबसे पहला जो बांध है यह कहलाता है नंद समंद परियोजना है। दूसरी जो परियोजना है इसे कहा जाता है बगेरी नाका परियोजना। तीसरी जो है इसे कहा जाता है बीशलपुर परियोजना। और चौथी जो परियोजना है इसे कहा जाता है ईसरदा परियोजना। यानी कि बनास नदी पर 4 बांध बनाए गए। एक बांध नंद समंद है, एक बगेरी नाका है, एक बीशलपुर है और एक ईसरदा है। अब यह बांध कौन से हैं, किस नदी पर हैं और कहां है, एक तो यहां हमें क्लियर होना चाहिए, साथ ही इनकी क्या विशेषता है इसको लेके भी प्रश्न पूछ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं बनास नदी पर स्थित परियोजना, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नंद समंद परियोजना। नंद समंद परियोजना यहां बनास नदी पर राजसमंद में है। और यह राजसमंद की सबसे बड़ी परियोजना, यह ध्यान रखना, यह राजसमंद की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके बाद दूसरी परियोजना जो है वह है बगेरी नाका यहां बनास नदी पर है और यह भी कहां पर है? राजसमंद। तो इस तरह से बनास नदी पर राजसमंद में 2 परियोजनाएं, बगेरी नाका परियोजना और नंद समंद। लेकिन इन दोनों में राजसमंद जिले की सबसे बड़ी परियोजना किसे माना जाता है? नंद समंद को माना जाता है। इसके बाद है ईसरदा परियोजना। तीसरी कौन सी है? ईसरदा परियोजना यहां बनास नदी पर है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है ईसरदा परियोजना। अब यह ध्यान रखना, ईसरदा परियोजना ईसरदा परियोजना वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, जिससे टोंक, जयपुर, दौसा,
सवाई माधोपुर जिले लाभान्वित होते हैं। तो यह ध्यान रखना कि ईसरदा परियोजना यह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि इसका जो है कमांड क्षेत्र लगभग 42,000 हेक्टेयर है। कितना है? 42,000 हेक्टेयर इसका कमांड क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, इसलिए यह वृहद श्रेणी है। जबकि नंद समंद और बघेरी नाका की बात करें तो यह दोनों ही मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। लेकिन हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीशलपुर परियोजना के बारे में, और बीशलपुर परियोजना को लेके सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब बीशलपुर परियोजना को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे, किस तरह से हमें पूछे जाएंगे, हम उस पर बात करते हैं। बीशलपुर परियोजना बनास नदी टोंक कि बीशलपुर जो है बांध यह कहां पर है? टोंक में। टोंक में भी कहां पर है? तो ध्यान रखना टोडा रायसीय टोंक में। टोडा रायसीय टोंक में यह बांध है। अब इसकी क्या विशेषता है, यह सबसे ध्यान। तो सबसे पहले तो यह जो है बीसलपुर परियोजना वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, जिससे भीलवाड़ा अजमेर टोंक जयपुर दौसा जिले लाभान्वित। पहले तो ध्यान रखना कि यह एक वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, जिससे अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, दौसा और भीलवाड़ा जिले क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है? बीशलपुर जो बांध है, बीशलपुर बांध यह राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। यानी कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। वर्तमान में
कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़े बांध के रूप में जाना जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बीशलपुर बांध पर सर्वप्रथम स्काडा प्रणाली राजस्थान में सबसे पहले स्काडा प्रणाली की शुरुआत बीशलपुर बांध से हुई थी। यानी स्काडा प्रणाली एक तरह से कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है जिसमें बांध के गेट अपनी भराव क्षमता या पानी की क्षमता के आधार पे अपने आप खुलते हैं और अपने आप ही बंद होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद राजस्थान का पहला रंगीन एक्वेरियम राजस्थान का पहला रंगीन एक्वेरियम कहां बनाया गया? बीशलपुर बांध में बनाया गया। और साथ ही साथ इस बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया। बीशलपुर बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जब हम बनास नदी से संबंधित परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा हमें बीशलपुर परियोजना पूछी जाती है, जो कि बनास नदी पर राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध माना जाता है। साथ ही राजस्थान में सबसे पहले स्काडा प्रणाली की शुरुआत इसी बांध में हुई। रंगीन एक्वेरियम की स्थापना की गई। साथ ही इसमें पानी की आवक बनाए रखने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना का भी निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हमें बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में बनास नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जाने सकते हैं, उनके अन्य नाम को लेके, उद्गम स्थल को लेके, प्रवाह क्षेत्र को लेके, विशेषताओं को लेके या फिर परियोजनाओं को लेके, तो उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ बनास नदी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।